लिख लें मेरी बात, शर्त लगा लें, पाकिस्तान हरा देगा भारत को। और ये कोई जज्बाती बयान हरगिज़ हरगिज़ नहीं, क्योंकि अब की बार इंडिया डरा हुआ है। खुद इंडियंस कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस बार हरा सकता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की जीत की गवाही सितारे भी दे रहे हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों ही मुल्कों के इल्म नजूम और इल्मुल आदाद के माहिरीन चीख चीख के कह रहे हैं कि अब की बार ढा देगा पाकिस्तान भारत को इस मेगा मैच में। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि आखिर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी। आइए जानते हैं ये सब, और वो भी तफसील के साथ। तो दोस्तों, मेरी पाकिस्तान और भारत के एस्ट्रोलॉजर्स और माहिरीन इल्म नजूम से बात हुई है, और सबका यही कहना है कि पाकिस्तान ना सिर्फ फेवरेट है बल्कि हॉट फेवरेट है। हॉट फेवरेट इनका कहना है कि मैच होगा 15 फरवरी 2026 को। फरवरी है दूसरा महीना, यूँ तारीख है 15/2/2026। इन तमाम नंबर्स को आपस में जमा करें और एक अदद बनाएं तो जवाब आता है 9। जी हाँ, वही 9 जो सबसे खुश नसीब अदद है, क्योंकि न्यूमेरोलॉजी यानी इल्मुल आदाद में 9 सबसे बड़ा नंबर है। वो ऐसे कि 9 के बाद आता है 10, जो कि 1 0 का मजमुआ है, मतलब 1 है। खैर, तारीख का सिंगल डिजिट तो 9 आ गया, टाइम भी 9 ही है, क्योंकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच शुरू होगा 6:30 पे, और 6 और 3 को जमा करें तो फिर 9 आ जाता है। यानी तारीख और वक्त दोनों ही 9 है। 9 और 9 को जमा कर लें तो भी जवाब 9 ही आएगा, क्योंकि 9 जमा 9 होते हैं 18, और 1 जमा 8 हुए 9। जबकि पाकिस्तान के नाम के आदाद हैं 3। 9 को 3 पे तकसीम करें तो पलट के 3 ही आ जाता है, जो कि पाकिस्तान के नाम का अदद है। यूँ पाकिस्तान जीतेगा ये मैच। जबकि भारत के नाम का अदद है 5, और 9 पूरा तकसीम नहीं होता 5 पे, और ना ही जवाब 5 आता है, जो कि भारत का अदद है। यूं भारत का हारना पक्का है। वैसे भी भारत में मैच 7 बजे शुरू होगा, और जबकि पाकिस्तान में 6:30। यूं 6:30 का अदद हासिल में भी 9 है, इसलिए ये पाकिस्तान की जीत की खुशखबरी सुना रहा है। रही बात सितारों की, तो 9 का ताल्लुक है मरीख यानी कि मार्स से। मैच के रोज शाम के वक्त मरीख अपने जाती बुर्ज हमल में होगा, जो कि इंतहाई ताकतवर पोजीशन है। इससे होगा ये कि इंतहाई से ज़्यादा अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे दोनों टीमें। कांटे का मुकाबला होगा दोनों में, चाहे हाई स्कोरिंग मैच हो या लो स्कोरिंग मुकाबला बहुत सख्त होगा। अलबत्ता मरीख का अपने ही बुर्ज हमल में होना पाकिस्तान को फ़ायदा देगा। यूं जीत जाएगा पाकिस्तान ये हाई वोल्टेज टकरा। इसके अलावा बारिश के भी चांसेस हैं। खूब हबस होगा कोलंबो में, विकेट स्लो होगी, स्पिन को मदद मिलेगी, आउटफील्ड भी गीली हो सकती है। ये तमाम चीज़ें ट्रिकी हैं, और इल्मे नजूम में ये अनसर्टन यानी गैर यकीनी समझी जाती हैं, क्योंकि चांद का असर होता है इन पे, और मून इन्फ्लुएंस अपसेट की निशानदेही करता है। क्योंकि भारतीय टीम ऑन पेपर ज़्यादा मजबूत है पाकिस्तान से, इसलिए चांद के असर के तहत इसके हारने के इम्कानात रोशन हैं, और निस्बतन कमज़ोर टीम पाकिस्तान के चांसेस नहायत ब्राइट। यूँ न्यूमेरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों ही के मुताबिक पाकिस्तान जीत जाएगा ये मैच। खैर, इन अलूम से हट के बात करें तो अब तो खुद भारतीय भी कह रहे हैं कि अब की बार मुकाबला बहुत तगड़ा होगा। टर्न वाला साबित नहीं होगा पाकिस्तान, क्योंकि टी इज़ फैंटास्टिक। आसानी से नहीं जीत सकेगा भारत, बल्कि डरे हुए हैं भारतीय मीडिया और भारतीय टीम। जी हाँ, वही भारतीय मीडिया जो कि हमेशा बड़ी बड़ी डींगे मारता था कि उड़ा के रख देंगे पाकिस्तान को, नहीं छोड़ेंगे, फटे चक देंगे, पाकिस्तान तो चीज़ ही कोई नहीं, हम तो तकरीबन हमेशा ही हरा देते हैं अपने रवायती हरीफ को। अब वही भारतीय मीडिया डर गया है पाकिस्तान के स्पिन अटैक, खासकर उस्मान तारिक से। भारत का सारा फोकस उस्मान तारिक पे है, इसलिए मुकाबला तो वाकई बहुत बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि एशिया कप से यकसर मुख्तलिफ नज़र आ रही है टीम पाकिस्तान। बैटर्स और बॉलर सभी तबाहकुन फॉर्म में है। इसके बावजूद पाकिस्तान को ऑल आउट जाना होगा, क्योंकि भारतीय साइड नहायत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए पाकिस्तान को अपनी बेहतरीन टीम उतारनी होगी भारत के खिलाफ। सलमान अली आगा कह चुके कि 4 पहले खिलाड़ी तो पक्के हैं हमारे, यानी साहिबजादा फरहान
और साइम अयूब ओपन करेंगे इनिंग्स। नंबर 3 पे आएंगे आगाजी खुद और 2 डाउन खेलेंगे किंग बाबर आजम। बाकी खिलाड़ियों को कंफर्म नहीं किया उन्होंने। अब तो ये हो सकता है कि पाकिस्तान अपना विनिंग कम्बिनेशन बरकरार रखे। ऐसा हो गया तो फिर भी ठीक है, भले ही शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल भी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे, क्योंकि इन्हें निकाल के नसीम शाह या सलमान मिर्ज़ा को खिलाना बहुत बड़ा जुआ होगा। वो ऐसे कि शाहीन को अचानक ड्रॉप कर देना और वो भी भारत के खिलाफ मैच में बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि बहरहाल शाहीन इब्तदाई ओवर्स में विकेट निकाल के देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अगर उन्होंने पहले या दूसरे ओवर में विकेट ले ली तो काम हो जाएगा हमारा और इंडिया प्रेशर में आ जाएगा। लेकिन इनकी जगह नसीम शाह को डाला तो तबाही पक्की है, क्योंकि नसीम शाह भी मज़ा नहीं करा रहे। इन्हें खिलाना तो सबसे बड़ा जुआ होगा। इन्हें मार पड़ गई तो रिकवरी मुश्किल हो जाएगी। अलबत्ता सलमान मिर्ज़ा को खिलाया जा सकता है, लेकिन मसला ये है कि वो नए हैं, प्रेशर का शिकार हो सकते हैं और अगर रन्स पड़ गए इन्हें तो इनका तो कैरियर ही ख़त्म समझें। इसलिए शायद यही बेहतर है कि शाहीन को खिलाएं। लेकिन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि माइक हैसन, नवाज या फहीम अशरफ को बिठाना चाहते हैं। अल्लाह ही समझाए माइक हैसन को, क्योंकि फहीम अशरफ ने हारा हुआ मैच जितवा दिया था नीदरलैंड से, जबकि 4 सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज बने नवाज। यूं इन दोनों को निकालना नहीं बनता। हाँ, उस्मान खान की जगह ख्वाजा नाफे को खिलाना ठीक होगा। वो अलग बात कि कीपिंग माड़ी है इनकी, वैसे जगह तो फ़खर ज़मान की भी बनती है। उस्मान की बजाय फ़खर को खिलाएं और कीपिंग कराएं साहिबजादा फरहान से। पर इसके 2 नुकसानात हो सकते हैं। एक तो ये कि पार्ट टाइम कीपर है फरहान, एक आध कैच भी छोड़ दिया या स्टंप मिस कर दिया तो गए हम। दूसरी बात, जब कीपिंग करेंगे साहिबजादा फरहान तो थक सकते हैं, इसका असर इनकी बैटिंग पे पड़ सकता है। इसलिए ना ही कराएं इनसे कीपिंग तो बेहतर है। यूं इस सूरत हाल में टीम वही खिलाना बनती है जो अमेरिका के खिलाफ खिलाई थी, ताकि विनिंग कम्बिनेशन भी ना टूटे हमारा। अब आप कमेंट्स करके बताएं कि क्या पाकिस्तान हिरा देगा इंडिया को और हमारी प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, और हम मैच के बाद उनको कहेंगे द टी इज़ फैंटास्टिक। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।